मिर्जापुर के मंझवा विधानसभा क्षेत्र के पैड़ापुर स्थित स्वामी गोविंदा आश्रम इंटर कॉलेज में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। कहा कि भाजपा में ही आम कार्यकर्ता बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन सकता है। अब राहुल गांधी का वारिस कौन बनेगा? कहा कि अब राहुल गांधी का विवाह होगा कि नहीं होगा। ऐसा भी होता है कि बिना बारात के भी दूल्हा घर आ जाती है। ऐसा भी होता है कि बिना बारात के दुल्हन घर आ जाती है। राहुल गांधी का विवाह नहीं हुआ तो प्रियंका के बच्चे पार्टी का नेतृत्व करेंगे। ब्रजेश पाठक ने कहा कि मोदी योगी को परास्त करने के लिए विदेश से फंडिंग किया गया है। कहा कि चुनाव को दो धुरी पर घूम रही है। एक तरफ भाजपा गठबंधन है तो दूसरी ओर इंडी गठबंधन है। कहा कि दोनों में अंतर है। भाजपा ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव कराते हैं। भाजपा जेबी दल नहीं है, भारत माता के लिए काम करने वाली पार्टी है। कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि दो प्रधान, दो विधान और दो संविधान नहीं चलेगा। 1947 में देश को बांटा गया है। ट्रेन में पाक से लौट रहे लोगों को काटा गया था, खून की नदियां बह गई थी। क्या सत्ता पाने के लिए बंटवारा हुआ था? उन्होंने माइक कुर्सी लगाने वालों को प्रणाम किया। कहा कि स्वागत करने वालों की सूची में उनका नाम नहीं है। पार्टी काम करने वाले को ही प्राथमिकता देती है। जनता से पूछा कि क्या कांग्रेस में यह संभव है? कहा कि कांग्रेस का खेवनहार कौन है? कहा कि अब तो राहुल विवाह ना होए, बिना बारात के भी विवाह होता है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व प्रियंका के बच्चे करेंगे। कहा कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, इस दौरान संविधान खत्म हो गया था। बंदूक के लाइसेंस का नवीनीकरण और खतौनी मांगने पर कहा जाता था कि पहले नसबंदी कराइए। योगी सरकार में माफिया जान की भीख मांग रहे हैं। लूट भ्रष्टाचार बंद है। केंद्र और प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी की जीत पर ब्रजेश पाठक सेवा करने के लिए मुफ्त मिलेगा। लेकिन आप सोचो, क्या कांग्रेस पार्टी में संभव है? मैं पत्रकार मित्र से भी पूछता हूं, कांग्रेस पार्टी में अगर किसी से पूछने जाओ कि भैया राहुल गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी का खेवनहार, कांग्रेस पार्टी का नेता कौन होगा? लोग कह देंगे राहुल गांधी अगर बिहाव कर ले। अब तो बिहाव शायद हो ही नहीं। 55-58 में तो व्यवस्था बनती नहीं है, बनती है। हमारे गांव में तो कहते हैं धरौनो कर रहा है। धरौनो जानते हैं? ऐसा कर लेते हैं, बारात नहीं जाती। लेकिन अगर शादी नहीं हुई, शादी हो गई, जो बेटा बेटी होगा वो कांग्रेस की कमान संभालेगा। और अगर शादी नहीं हुई तो प्रियंका गांधी के जो बच्चे हैं वो देश पार्टी चलाएंगे। यही है ना? बोलो भैया, कोई व्यक्ति बता दे। समाजवादी पार्टी का अगला नेता कौन होगा? भैया के बच्चे बड़े हो जाएंगे, भैया बूढ़े हो जाएंगे तो समाजवादी पार्टी को चलाएंगे। यही है ना? बोलो भैया। और बाकी पार्टियों का हल जनता है। वो स्टालिन के बाद उदयनिधि आ गए। उसके बाद महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, पूरी सीरीज बनी हुई है। पूरे देश में यही हाल है। केवल भारतीय जनता पार्टी है जो एक कार्यकर्ता को, सामान्य व्यक्ति को मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचाने का काम करती केवल भारतीय जनता पार्टी। मैं कह सकता हूं, हमारे गृह मंत्री जी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री नड्डा जी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज देश के सबसे बड़े नेता हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी। यही अंतर है सभी दलों में और भारतीय जनता पार्टी में। मंझवा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय बहन सुष्मिता मौर्य जी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत रही हैं। यहाँ आम जनमानस से, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके जिस ढंग से यहाँ पर एकत्रीकरण किया है, हम कह सकते हैं मां विंध्यवासिनी की कृपा से प्रचंड बहुमत का साथ एक तरफा जीतेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची है और उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर नंबर 1 पर पूरे देश में है। लोगों का मानना कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर ढंग से शासन प्रशासन दे सकती है। बहन सुष्मिता मौर्य जी को इस बार आम जनता मंझवा में आशीर्वाद देने जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव तारीख बदल गई है। देखिए, अखिलेश जी संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार हमेशा प्रहार करते रहे जो भारत के लोकतंत्र में कभी स्वीकार लोग नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे को संवैधानिक दर्जा दे दिया है। देखिए, अब तो न्यायपालिका ने मोहर लगा दी है। आप सबको स्वागत करना है न्यायपालिका का। संजय निषाद जी ने कहा है कि जो संत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। देखिए, संजय निषाद जी हमारे
गठबंधन के सदस्य हैं, हम उनसे पूछेंगे और किस परिस्थिति में क्या कहा है। और संत महात्मा सब हमारे परिवार के हैं और उनका हम सब सम्मान करते हैं। मजवा में दिख नहीं रहा संजय निषाद के कोई कार्यकर्ता यहाँ पे लगे हैं सब लोग हमारे साथ। मंच पे जिलाध्यक्ष है उनके।